हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू दृष्टि। आ जाओ भाई सभी भावी शिक्षक और सभी भावी शिक्षिकाओं का, ठीक है, स्वागत है आपके अपने ही प्लेटफॉर्म दृष्टि में। ठीक है, आज गणित की शिक्षण विधियों की अपनी तीसरी क्लास है। ठीक है, 2 क्लासें अपनी मैथ टीचिंग मेथड को लेकर के हो चुकी है। ठीक है, आज तीसरी क्लास के अंदर आज तक जितने भी क्वेश्चन आपकी रीट की एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन को आराम से धैर्य के साथ में समझेंगे और अपना गणित की शिक्षण विधियों का एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाएगा। लेकिन ज़रूरत है आपको चैनल के साथ में जुड़ने की। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखो। पहला जो प्रश्न है वो कहना है कि किस विधि में, ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हुए हम गणित में सूत्रों की रचना करते हैं। ठीक है, सूत्र बनाना है। ठीक है, सूत्र क्या करना है, सूत्र या फिर नियम का क्या करना है, निर्माण करना है। ठीक है, किस विधि में विशिष्ट से सामान्य की ओर जाना है। ठीक है, ये रीट L2 का एग्जाम होता 2022 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि कौन सी विधि के अंदर हम विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं। ठीक है साथियों, विशिष्ट से सामान्य पूछें या फिर आपसे मूर्त से अमूर्त पूछें या फिर आपसे आपको जो है वो उदाहरण से नियम की ओर पूछें। ठीक है, देखो सबसे पहले आगमन विधि और निगमन विधि। ठीक है, ये आप सबने पढ़ रखी है। ठीक है, तो आगमन और निगमन जो है ये साथियों एक दूसरे की उल्टी है। ठीक है, आगमन और निगमन विधि जो है ये एक दूसरे की उल्टी है। आप चाहो तो निगमन याद कर सकते हैं और आप चाहो तो आगमन याद कर सकते हो। दोनों को याद नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ एक को याद करना, क्योंकि दोनों जो है वो एक दूसरे की अपने उल्टी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो विशिष्ट से सामान्य पूछे, मूर्त से अमूर्त की ओर पूछे या फिर आपको उदाहरण से नियम की ओर पूछे। ठीक है, कौन सी विधि है, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगी आगमन विधि। सी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा आगमन विधि। साथियों अ से आगमन, अ से ऐसे उदाहरण, ऐसे थोड़ा याद रख लेना कि भाई अ से आगमन होगा। आगमन मतलब अपनी ओर से। ठीक है, सबसे पहले हम उदाहरणों का निर्माण करेंगे और उसके बाद में जो है वो नियमों की ओर बढ़ेंगे। ठीक है, तो उदाहरण से नियम पूछें, मूर्त से अमूर्त की ओर पूछें या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर पूछें, कौन सी हो जाएगी, आगमन विधि हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले नियम देखो, नियम और सूत्र जो हैं ये सबसे पहले होते हैं निगमन विधि के अंदर। ठीक है, नियम और सूत्र जो होते हैं ये साथियों निगमन विधि के अंतर्गत होते हैं, क्योंकि अपन आगमन विधि के अंदर उदाहरण से नियम की तरफ चलते हैं। ठीक है, नियमों और सूत्रों का निर्माण जो है ये हमेशा निगमन विधि के द्वारा ही किया जाता है। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही होगा। इनमें से कोई भी क्वेश्चन देखो, एक क्वेश्चन तो आगमन और निगमन को लेकर के जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, अब आप चाहो तो निगमन याद कर सकते हो, आप चाहो तो आगमन याद कर सकते हो, क्योंकि एक दूसरे की उल्टी है, दोनों अपोजिट है। ठीक है, तो विशिष्ट से सामान्य की ओर पूछें, मूर्त से अमूर्त की ओर पूछें और आपसे या फिर आपसे पूछेगा उदाहरण से नियम की ओर, तो ध्यान दें कौन सी हो जाएगी, आगमन विधि हो जाएगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रयोगशाला विधि, कौन सी विधि है, प्रयोगशाला विधि है। ठीक है, ये किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रयोगशाला विधि है ये साथियों किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है। रीट L1 का जो L2 का जो एग्जाम होता है उसके अंदर पूछा गया है 2022 के अंदर कि प्रयोगशाला विधि जो है ये किस सिद्धांत के ऊपर, किस थ्योरी के ऊपर काम करती है प्रयोगशाला विधि। ठीक है, देखो सबसे पहले ऑप्शन एक है ना कि देखकर सीखना, करके सीखना, रटकर सीखना या फिर इनमें से सभी। साथियों प्रयोगशाला विधि की बात करें तो ये सीधी सी बात करें किसकी, करके सीखना। ठीक है, किसी भी विषय वस्तु को करके सीखना कौन सी विधि है, अपनी प्रयोगशाला विधि है। देखो प्रयोगशाला के अंदर हम क्या करते हैं, ठीक है, प्रयोगशाला के अंदर हम किसी भी कार्य को, कोई भी जो प्रैक्टिकल होता है उसको हम करके ही तो सीखते हैं। ठीक है, प्रयोगशाला की जो विधि होती है उसके अंदर होता है साथियों करके सीखना। ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही जाएगा, करके सीखना प्रयोगशाला विधि। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा, ठीक है, गणितीय कथन एक सत्य है। ठीक है, इनमें से कौन सा जो गणितीय कथन है वो सत्य है, यानी कि आपको बताना है कि मूल्यांकन के बराबर क्या होता है। ठीक है, मूल्यांकन जो है इसके बराबर क्या होता है साथियों, मूल्यांकन देखो साथियों, मूल्यांकन के बराबर हमेशा क्या होगा, मापन प्लस निर्णय। ठीक है, सबसे पहले किसी भी विषय वस्तु का मापन करना और उस मापने के बाद में उसका निर्णय लेना, ये साथियों मूल्यांकन कहलाता है। तो आपका ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस निर्णय।
ठीक है, मूल्यांकन बराबर मापन प्लस निर्णय, यानी कि ए ऑप्शन जिनका भी आ रहा है यहाँ पे उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आपके L2 का एग्जाम जो हुआ था 2022 के अंदर, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। प्रत्येक क्वेश्चन साथियों, प्रत्येक क्वेश्चन आपका रीट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। और गणित के अंदर ज़्यादा क्वेश्चन बनते नहीं है, यही क्वेश्चन वापस जो है वो रिपीट होकर के आपके 2025 के अंदर पूछे जाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन को क्लास को देखना है या फिर न देखना है ये तो आपके ऊपर है, लेकिन साथियों प्रश्न जो हैं वो यही वापस पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि एक अच्छे परीक्षण की विशेषता क्या होती है, ठीक है। एक अच्छे परीक्षण की जो है वो विशेषता क्वालिटी जो है वो क्या होती है। रीट L2 का जो एग्जाम होता है 2022 के अंदर, उसके अंदर यही क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था, ठीक है। अब देखो वैधता, बिल्कुल वैधता जो है वो होनी चाहिए। मैं चेक करूं तो भी वही नंबर आए और आप चेक करो तो भी वही नंबर आए, ठीक है। विश्वसनीयता ये भी बिल्कुल सही है। वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑप्शन वाले 1 2 3 और 4 इस प्रकार के ऑप्शन वाले, तो बिल्कुल ये सभी जो हैं वो एक अच्छे परीक्षण की विशेषता है, ठीक है। वैधता भी है, ठीक है, विश्वसनीयता भी है और वस्तुनिष्ठता भी है। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा, वैधता, ठीक है, विश्वसनीयता और वस्तुनिष्ठता, ठीक है। तो डी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखो साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है। यहाँ पर आपको बताना कि निम्नलिखित में से कौन सी जो है वो एक मूल्यांकन की प्रविधि नहीं है। ये भी L2 का एग्जाम हुआ था, उसके अंदर पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। साक्षात्कार, प्रश्नावली, तैयारी या फिर चेकलिस्ट। साथियों साक्षात्कार का मतलब हो गया इंटरव्यू लेना, ठीक है। एक आदमी को सामने बैठा दिया जाता है और उसके बाद में उसका जो है वो इंटरव्यू लिया जाता है, तो उसको बोलते हैं साक्षात्कार विधि। तो ये बिल्कुल एक मूल्यांकन की विधि है, ठीक है, साक्षात्कार हो गया। उसके बाद में प्रश्नावली विधि में क्या होता है, कुछ प्रश्न दिए जाते हैं, ठीक है, और उन प्रश्नों के आधार पर क्या है मूल्यांकन किया जाता है, ठीक है। जैसे अपने अंदर भाई अपने जो एग्जाम हो रहे हैं उसमें क्या होता है, प्रश्नावली विधि तो है, ठीक है, कुछ प्रश्न दिए जाते हैं और उन प्रश्नों के आधार पर, ठीक है, मूल्यांकन किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रश्नावली विधि, ठीक है। तो ये प्रश्नावली हो गया। उसके बाद देखो तैयारी जो है ये कोई विधि नहीं होती है, चेकलिस्ट बराबर हो जाएगा। तो आपका कौन सा ऑप्शन है इस प्रश्न का, सी ऑप्शन, ठीक है। जिन भी मास्टर और जिन भी मास्टरनियों का सी ऑप्शन आ रहा है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। तैयारी प्रविधि जो है ये मूल्यांकन की कोई प्रविधि नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया संबंधित होती है, ठीक है। मूल्यांकन की जो प्रक्रिया होती है ये किससे संबंधित होती है, ये भी L2 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन साथियों प्रीवियस ईयर हैं, अच्छे से तैयार करके जाओगे तो एक भी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं जाएगा और आराम से पूरे में से पूरे मार्क्स जो है वो ले आओगे भाई, ठीक है। देखो शिक्षण उद्देश्य से, बिल्कुल शिक्षण के उद्देश्य क्या है, ठीक है भाई। शिक्षण के उद्देश्य जैसे हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, तो उद्देश्य तो होना चाहिए। तो इसमें जो शिक्षण के उद्देश्य ये बिल्कुल मूल्यांकन की प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। मूल्यांकन की प्रविधि, मूल्यांकन की प्रविधि ये भी जरूरी है, ठीक है। अधिगम, अधिगम अनुभव से ये भी है, तो इनमें से सभी यानी कि आपका चौथा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। मूल्यांकन प्रक्रिया केंद्र शिक्षण उद्देश्यों से, मूल्यांकन प्रविधि से और अधिगम अनुभव से, यानी कि डी ऑप्शन, यहाँ पे डी ऑप्शन जिनका भी आ रहा है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखो, हाँ जी साथियों, अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है। ये L1 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बड़ा जरूर है लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तो आंसर जो है वो आसानी से मिल जाएगा, ठीक है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा एक अनौपचारिक आकलन, किसकी बात हो रही है यहाँ पे, अनौपचारिक आकलन की बात हो रही है, ठीक है। अनौपचारिक आकलन की विशेषता को नहीं दर्शाता है, ठीक है। कौन सा जो है वो आकलन यानी कि अनौपचारिक आकलन को नहीं दर्शाता है। सबसे पहले देखो विद्यार्थी अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में जैसा कार्य कर रहे हैं उस तरफ देखना। विद्यार्थी जिस प्रकार से अपने जो पुस्तक उत्तर पुस्तिकाएं होती है उसके अंदर जिस प्रकार का कार्य करते हैं, टीचर का काम होता है सिर्फ और सिर्फ देखना। तो ये बिल्कुल एक जो है वो सही बात है, ठीक है। उसके बाद में विद्यार्थी जब अन्य विद्यार्थियों को समझाते अथवा चर्चा में व्यस्त हो तो उनको सुनना, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद में अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए जाने वाले उत्तरों की क्या करना, मॉनिटरिंग करना,
ठीक है, अध्यापक द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर दिए गए उत्तर जो होते हैं उनकी मॉनिटरिंग करना, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे अगर मैं डी ऑप्शन की बात करूँ, वो कह रहा है कि विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं को जांच करना। देखो, जांच करना और ग्रेडिंग करना, ये सिस्टम जो है ये साथियों आकलन के अंदर गलत माना जाता है। ठीक है, ग्रेडिंग करना या फिर जांच करना, तो आपका डी ऑप्शन है। मैंने कहा था क्वेश्चन का आंसर जो है वो आसानी से मिल जाएगा अगर क्वेश्चन को आराम से धैर्य के साथ में पढ़ोगे तो। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन की विद्यार्थियों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कर ग्रेडिंग प्रदान करना, ये आकलन की एक विशेषता अनौपचारिक है। ठीक है, अनौपचारिक आकलन की एक विशेषता नहीं है। ठीक है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक द्वारा कक्षा कक्ष के अंदर प्रस्तुत की जाने वाली प्रस्तुति को क्या कहते हैं? ये अच्छा क्वेश्चन है और ये आपका L4 भी होता है क्या? L2 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि नए प्रकरण के प्रति विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए अध्यापक के द्वारा कक्षा कक्ष के अंदर प्रस्तुत की जाने प्रस्तुति को क्या कहते हैं? सबसे पहले जैसे कोई नया टॉपिक स्टार्ट करना, तो उस टॉपिक के बारे में सबसे पहले बताया जाता है। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ अधिगम, ठीक है, तो अधिगम के बारे में, लर्निंग के बारे में बेसिक समझ, ठीक है, कि भाई अधिगम क्या होता है, कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो इसके बारे में एक बेसिक समझ जो है वो स्टूडेंट को देना, बेसिक समझ बच्चों को देना, उसको हम प्रस्तावना बोलते हैं। साथियों क्या बोलते हैं? प्रस्तावना बोलते हैं। तो आपका यहाँ पे तीसरे नंबर का जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रस्तावना। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा कि भावात्मक पक्ष से संबंधित, ठीक है, उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित होते हैं। अच्छा सुने, भावात्मक पक्ष से संबंधित उद्देश्य मुख्य रूप से संबंधित होते हैं ज्ञान से, अनुमूल्यन से, अनुप्रयोग से या फिर बोझ से। साथियों भावात्मक रूप से जो उद्देश्य होते हैं ये अनुमूल्यन से संबंधित होते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे 2 नंबर का ऑप्शन जो है वो सही होगा, अनुमूल्यन। देखो अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा कि एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षणिक उद्देश्यों को प्राप्त किया है। ठीक है, ये क्या कहलाती है? ये L2 का क्वेश्चन है जो कि 2018 के अंदर पूछा गया था। ठीक है, एक क्रमबद्ध प्रक्रिया जो ये बताती है कि बालक ने किस सीमा तक शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया है, इसको साथियों मूल्यांकन कहते हैं। ठीक है, मूल्यांकन यानी कि आपका 3 नंबर का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको जो है वो मूल्यांकन कहते हैं, यानी कि शैक्षणिक उद्देश्यों को कहाँ तक प्राप्त कर लिया है, यानी कि बच्चा जो है वो कितना सीख पाया है, इस चीज़ का मूल्यांकन करना। तो आपका तीसरा ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, मूल्यांकन। हम अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला प्रश्न कह रहा कि निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है। सीमा का मतलब हो गया यहाँ पे क्या, कमी क्या है। ठीक है, कमी की बात हो रही है। ये L2 का है, 2018 का क्वेश्चन है। अनुमान लगाना ये एक कमी है। ठीक है, उसके बाद में निर्माण में कठिन है, ये भी एक कमी है। जटिल प्रक्रियाओं को न माप सकना, ये भी एक कमी है। तो उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। वस्तुनिष्ठ प्रकार के जो प्रश्न है इनकी कमी क्या है, सीमा क्या है, तो इनमें से अनुमान लगाना ये भी एक कमी है, निर्माण में कठिन है ये भी एक कमी है, और जटिल प्रक्रिया को न माप सकना ये भी एक कमी है। तो उपरोक्त सभी यानी कि डी ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा कि यदि एक विद्यार्थी अलग अलग परीक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, ये परीक्षण निम्न में से कौन सी विशेषताओं को दर्शाता है? ये L2 का है। ठीक है, L2 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि यदि एक विद्यार्थी, ठीक है, अलग अलग परीक्षक यानी कि अलग अलग जांच करने वाले जो शिक्षक होते हैं उनसे अपनी गणित का परीक्षण कराता है और 80 में से कितने नंबर, 80 में से 42 अंक जो हैं वो प्राप्त करता है। ठीक है, तो ये परीक्षण निम्न में से कौन सी विशेषताओं को दर्शाएगा? ठीक है, तो ये वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता, ठीक है, या फिर स्वाधीनता। तो इसमें से देखो ये जो परीक्षण है ये वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, ठीक है, और वैधता, ठीक है, तो ये शायद इसमें से वस्तुनिष्ठता को दर्शाएगा। साथियों किसको दर्शाएगा? वस्तुनिष्ठता को दर्शाएगा, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। क्योंकि वस्तुनिष्ठ है तभी तो, भाई वस्तुनिष्ठ है तभी तो जो है वो 80 में से 42 मार्क्स समान आ रहे हैं। ठीक है, तो वस्तुनिष्ठता को दर्शाएगा, ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो। अगला प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक परीक्षाएं बालकों के मस्तिष्क के अंदर उथल पुथल कर देती हैं, ये कथन जो है वो किसने कहा था? आधुनिक परीक्षाएं जो होती हैं ये एक बालक के मन को क्या कर देती हैं, उथल पुथल कर देती हैं, ये किसने कहा था? ठीक है, ये कहा था साथियों, ये कहा था SC स्टैंड ने।
ठीक है, ये किसने कहा था, ये अपने SC स्टैंड ने कहा था। तो आपका 2 नंबर का ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, SC स्टैंड ने। ठीक है, आधुनिक परीक्षा जो होती है ये बालकों के मन को उतल पुतल करके रख देती है, ये कहा था SC स्टैंड ने। तो आपका 2 नंबर का जो ऑप्शन है ये बिल्कुल राइट हो जाएगा, SC स्टैंड ने। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला प्रश्न कह रहा कि प्रश्नों के प्रकार होते हैं। ठीक है, प्रश्न जो हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो प्रश्न भाई निबंधात्मक होते हैं, ठीक है, लघुतरात्मक भी होते हैं, अतुलघुतात्मक और वस्तुनिष्ठ, ये सब भी होते हैं। तो आपका ए ऑप्शन जो है वो सही होगा, निबंधात्मक, ठीक है, लघुतरात्मक और अति लघुतात्मक और वस्तुनिष्ठ। तो ए ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। प्रश्न जो हैं वो निबंधात्मक भी होते हैं, लघुतरात्मक भी होते हैं और अति लघुतात्मक और वस्तुनिष्ठ। अगला प्रश्न देखो, अगला प्रश्न कह रहा है कि जिन प्रश्नों के वैकल्पिक उत्तर, ठीक है, संकेत दिए गए हो वो क्या कहलाते हैं। ठीक है, वैकल्पिक है तो वैकल्पिक के लिए कौन सा हो जाएगा, ये वस्तुनिष्ठ हो जाएगा। तीसरा वाला वस्तुनिष्ठ हो जाएगा, बिल्कुल सही। ठीक है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, वस्तुनिष्ठ। ठीक है, जिनके वैकल्पिक दिए गए हो 1 2 3 4 ऐसे, या फिर ABCD। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप, त्रिपद, ये हो जाएगा त्रिपद। ठीक है, ये त्रिपद किसने कहा था, तो ये अपने कहा था डॉक्टर बलूम ने, त्रिपद वाला। तो ठीक है, तो बी ऑप्शन जिनका भी है उनका बिल्कुल सही हो जाएगा, डॉक्टर बलूम। तो ये थे आज के, ठीक है, अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, आपके कितने सही हुए, ठीक है, कमेंट करके बताना, और मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।